इस पेशेंट की पहली शादी 16 साल चली और वही 16 साल पेशेंट के लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक चैप्टर बन गई। आज मैं एक बाप और बेटी की सच्ची दास्तान सुनाने वाला हूं, जिनकी जिंदगी एक वक्त पर बिल्कुल टूट चुकी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से वाइफ ने अपना रंग बताना और घर का माहौल खराब करना शुरू कर दिया। रोज की लड़ाई, बात छोटी हो या बड़ी, घंटों तक आर्ग्यूमेंट्स और किच किच करते रहना, वन साइडेड ब्लेम लगाना और 2-4 घंटों तक ताने मारते और चिल्लाते हुए खुद को अच्छा साबित करते रहना। हस्बैंड के सर पर हमेशा चढ़े रहना, हमेशा गंदे लहजे और गंदी भाषा में बात करना और झाड़ते रहना। बच्चों के साथ भी हमेशा चिल्लाते और ताने मारते रहना। फिर हमेशा बाहर जाकर विक्टिम कार्ड खेलना, यानी खुद को अच्छा बताकर हस्बैंड की भरपूर झूठी बुराइयां करना। रोज रोज एक नई बात गढ़ कर झूठ फैलाना, जैसे मुझे बहुत मारता है, घर का खर्चा मुझे चलाना पड़ता है, घर में जीना खाना हराम कर रखा है, हर बात पर सर पर सवार रहता है, बहुत हिसाब किताब करता है, वगैरह वगैरह। हस्बैंड के अकॉर्डिंग उसके पास वाइफ के झूठ का रिकॉर्डेड प्रूफ भी मौजूद है। इतना ही क्या कम था कि वाइफ का एक कांड और सामने आया। कई साल से वाइफ का दूसरे मर्द से चक्कर चलता हुआ पकड़ा गया। कहीं कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को खुलेआम अपने लवर के साथ घूमते हुए पकड़ ले रहा है। हो गया? घूम ली? देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे हो। और वाइफ उसके साथ इलीगल फिजिकल संबंध भी बनाती थी। हस्बैंड के पास रिकॉर्डिंग्स और सबूत भी मौजूद है। जिस शादी से खुशियां और सपने जुड़े थे कभी, वही शादी अब जिंदगी पर बोझ बनने लगी। इन सब टेंशन्स का डायरेक्ट इंपैक्ट हस्बैंड के ओवरऑल हेल्थ पर आने लगा। स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में सेंट्रल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी नाम की एक नाइलाज बीमारी हो गई। दिन भर सीवियर नर्व पेन होने लगा, यानी नसों की तकलीफ बहुत बढ़ने लगी। मेमोरी पावर यानी याददाश्त कमजोर होती चली गई। इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी बढ़ती गई। एक साथ बहुत सारे मेंटल इश्यूज यानी दिमागी बीमारियां हो गई, जैसे क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडीएचडी, यहां तक के ओसीडी भी हो गया। सीवियर न्यूरोसाइकियाट्रिक एपिसोड विद ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन भी हो गए। मतलब दिमाग और नर्व्स यानी नसें एक साथ ओवरलोड होकर बॉडी को सडन शटडाउन मोड में ले जाती हैं, जिसमें स्ट्रोक जैसा अटैक फील होता है। ये फिजिकल और मेंटल दोनों का मिक्स अटैक होता है। ये अटैक उस पेशेंट को 4 बार आ चुके थे। जवानी की उम्र में ही ऐसा टाइम भी आया कि वो पेशेंट बैठने के बाद खुद से उठ भी नहीं पाता था। उठने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। सबसे वर्स्ट पार्ट ये रहा कि अपनी मम्मी के ताने सुन सुनकर बड़ी बेटी सिर्फ 11 साल की उम्र में ही डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी बीमारियों की शिकार हो गई। 15 साल की एज में ही 2 और हाईली डेंजरस दिमागी बीमारियां, डेल्यूजन और हेलोसिनेशन का भी शिकार हो गई। मींस उसको खुद ही अपने आप कुछ भी सुनाई देने लगा और कुछ भी अपने आप दिखाई देने लगता था। इसकी एक पहचान ये भी है कि ये पेशेंट कभी भी कुछ भी बताने लगेगा, जो कि एबनॉर्मल बातें होती हैं, जो सुनने वाले को भी यकीन नहीं होता। बेचारी बच्ची का बचपन खत्म हो गया। इन दोनों फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरीके से टूट चुके पेशेंट्स का कुछ लाइफस्टाइल करेक्शंस, स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान से ट्रीटमेंट शुरू किया गया। पेशेंट्स डिसिप्लिन थे, जो बोला गया स्ट्रिक्टली फॉलो किए। केवल 4 से 6 महीने के अंदर ही फादर के सारे मेजर इश्यूज कंट्रोल में आ गए और वो फिट एंड फाइन जिंदगी जीने लगा। और 2-3 मंथ्स के अंदर ही बच्चे के सिम्टम्स में भी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला। रिकवरी के बाद पेशेंट की दूसरी शादी हुई। उस औरत ने बाप और बच्चों के दरमियान खूब दरार डालने की कोशिश की। बच्चों को भड़काकर निकालना और अकेले रहने का प्लान था, और अनफॉर्चुनेटली 3 में से 1 बच्चे को भड़काने में कामयाब भी हो गई। आखिर एक दिन हस्बैंड ने सबको एक जगह पंचायत में बुलाया, कॉल रिकॉर्डिंग्स, सबूत और सारी सच्चाई दोनों फैमिलीज और पंच के सामने रख दी। लाइव रिकॉर्डिंग वाली मीटिंग में सेकेंड वाइफ ने खुद कहा, इतनी बातें सबके सामने आने के बाद मुझे इस घर में अब कोई इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे अलग कर दिया जाए। दोनों परिवार, पंच का डिसीजन और लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग पेशेंट ने सेकेंड वाइफ को फॉर्मली सेपरेट कर दिया।
अब देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इतनी सारी तकलीफ, दर्द और बीमारियों को झेलने के बाद भी आज वो खुद को फिट एंड हेल्दी बनाकर अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसने बेटर लाइफ स्टाइल, सही डाइट और बैलेंस्ड खाना सीख लिया। उसने अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की मुश्किलें फेस करने के लिए खुद को एक चट्टान की तरह मजबूत बनाना सीख लिया। अगर आप भी अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, या डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मोटापा, पीसीओडी, हाई बीपी या और किसी बीमारी और हेल्थ इश्यूज को इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम घर के खाने से इलाज करते हैं। याद रखिए, लाइफ डिफिकल्ट तो हो सकती है, जिंदगी मुश्किलों से भरी तो हो सकती है, मगर सही डिसीजन से दोबारा ब्यूटीफुल भी बन सकती है। थैंक यू।